सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की बारी है जावा स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल होता है अगर स्टैटिक है तो, और एक क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार कॉल होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए यू गिवन ए क्लास सोल्यूशन विथ मेन मेथड कंप्लीट द कोड गिवन कोड आउटपुट द एरिया पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है विथ ब्रेथ बी एंड हाइट एच दिया रहेगा इसमें। तो आ जाते हैं हम इनपुट सैंपल में। इनपुट सैंपल में दिया है कि मेरा जो बी है वो 1 है और ये 3 है, तो 1 इंटू 3 3 हो जा रहा है। तो कोड एरिया में आते हैं, देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। इसको मैक्सिमाइज करते हैं, तो इसमें क्लास बनाया है सोल्यूशंस और ये सारे पैकेजेस कॉल किए हैं। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या दिया है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड यहाँ बनाया और यहाँ हमें कोड लिखना है। कोड एरिया मेरा ये है स्ट्रिंग आर्ग्स इफ फ्लैग, एक वेरिएबल फ्लैग लिया है, मतलब इफ में अगर ये ट्रू रहेगा, फ्लैग ट्रू रहेगा तभी नीचे आएगा। इंट एरिया इक्वल टू बी क्रॉस एच करना है यहाँ। सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एरिया, फिर एरिया को हमें प्रिंट कर देना मेन इंट और अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको स्टैटिक ब्लॉक में कह रहा कि एक स्टैटिक ब्लॉक लेना है, स्टैटिक ब्लॉक जो कि एरिया बता दे इसका। तो हमें सारे मेथड्स अब स्टैटिक ही लेने हैं। तो सबसे पहले इनपुट में लेना हमें बी, फिर लेना पड़ेगा एच और एक फ्लैग, 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ से। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टैटिक लेते हैं। स्टैटिक स्टैटिक में सबसे पहले हम वो लेते हैं, क्या कहते हैं, स्कैनर। स्टैटिक SCANN स्कैनर। स्कैनर को हमने स्कैन ऑब्जेक्ट बना दिया, स्कैनर का स्कैन ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर न्यू स्कैनर कर लिए हम यहाँ न्यू स्कैनर SISTEM सिस्टम डॉट इन यहाँ कर लिए। अब आगे हमें सब स्कैन करके सारी वैल्यू लेनी है। नीचे आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं अपने बी को। स्टैटिक इंट बी को इनिशियलाइज करके इक्वल टू स्टैटिक इंट बी, फिर स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर हमें लेना है, नेक्स्ट इंट इंटीजर लेना है। इंटीजर लेने के बाद फिर ऐसे ही सेम इनिशियलाइज करना हमें। इनपुट में लेना है क्या, बी हो गया मेरा, एच लेना, तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसको नीचे पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इंट बी के स्थान पे हमें एच कर देना है। अभी मेरा इंट में एच हो गया। एक वैल्यू और हमें लेनी है, स्टैटिक। अब हमें ट्रू या फॉल्स बताना। फ्लैग जो यहाँ फ्लैग दिया, अगर ट्रू रहेगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो जाए तो बाहर हो जाए, इफ ये कंडीशन ना रन हो। तो ट्रू फॉल्स के लिए हम बूलियन वैल्यू लेते हैं। तो बूलियन हम लिख लेते हैं। स्टैटिक बूलियन में हम लेते हैं फ्लैग उसने ऑलरेडी ले रखा है तो उसी नेम को मैं यहाँ ले लेता हूँ, फ्लैग ले लेता हूँ। फ्लैग यहाँ हमने ले लिया। अब आगे हमें फ्लैग को सबसे पहले हमें करना रहेगा ट्रू। फ्लैग इक्वल टू बुलियन वैल्यू को हम ट्रू ले लिए। अभी आगे इसको समझाते हैं ट्रू कैसे हुआ। ट्रू ले लिए। अब उसके बाद हमें सारे स्टैटिक क्लास में ही करने हैं, तो हमने यहाँ एक स्टैटिक क्लास के अंदर सबको, इस पूरे कोड को रख दिया। स्टैटिक क्लास के अंदर हमने इस पूरे कोड को रख दिया। अब यहाँ देखते हैं हम, सबसे पहले हमें ऊपर जाते हैं तो अगर निगेटिव वैल्यू दे रहा है, जैसे कि यहाँ दिया है -1 2, तो प्रिंट कराना है जावा डॉट लैंग एक्सेप्शन इतना ब्रेथ एंड हाइट मस्ट बी पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मेरा बी 0 से बड़ा हो और एच 0 से बड़ा हो। और हमें स्टैटिक क्लास बनाना, तो इसलिए हमने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ही लिखना। अब इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखेंगे वही स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइजर होता है। अब इस ब्लॉक के अंदर हमें क्या लिखना है, इस ब्लॉक के अंदर हम या तो ट्राई कैच वाले मेथड से इफ़ के कंडीशन को रिट्राई करें, या फिर इफ़ एल्स लगा के ही हम पूरी कंडीशन को ट्रू करा लें। तो 2 मेथड हैं, 2 में से आप कोई भी कर लेंगे। तो सबसे सही रहेगा प्रैक्टिस के लिए ट्राई कैच करना। तो ट्राई कैच वाले से, जिससे कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी समझ में इसमें आ जाएगी। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ट्राई कैच वाले से कीजिए। इफ़ एल्स वाले से तो सब कर लेंगे। तो यहाँ से ट्राई के अंदर हमें ट्रू वाली कंडीशन डालनी रहती है। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन, इफ़ वी इज लेस देन, चेक करना अगर 1 से छोटा, 0 से छोटा, लेस देन इक्वल टू 0। पहला तो कंडीशन ये चेक कर लिए, या तो ए या और लगाना। अगर एच दोनों में से कोई भी माइनस हो गया, दोनों में से कोई भी माइनस या 0 हो गया, तो मेरी ये वाली कंडीशन चलेगी। इस वाली कंडीशन इफ़ के अंदर मेरा रहेगा फ्लैग।
तो फ्लैग वाली कंडीशन हमें गलत करानी है। तो फ्लैग वाली कंडीशन अभी तक तो पहले ऊपर हमने ट्रू कर रखी है, देखो यहाँ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ से ट्रू लेके आएगा, फिर इस लूप के अंदर आएगा, फिर यहाँ जब ये वाली कंडीशन एक कोई इफ़ अगर दोनों सही है तो फ्लैग यहाँ इसके अंदर फ्लैग को हमने अगर कंडीशन सही है तो फ्लैग को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। फ्लैग इक्वल टू यहाँ पर फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फ्लैग के अंदर वाली कंडीशन रन नहीं करानी है, क्योंकि फ्लैग के अंदर अंदर की कंडीशन रन नहीं करानी है। और यहाँ पर एक हमें मैसेज थ्रो कर देना है कैच के पास, मैसेज एक थ्रो कर देना है, THROW, थ्रो मैसेज कर देना है, थ्रो डॉट न्यू, थ्रो न्यू, देखिए थ्रो न्यू एक्सेप्शन, 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 एक्सेप्शन में हम यहाँ ई मैसेज करते हैं, सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते तो यहाँ ई डाल देते हैं जिस टाइप का एक्सेप्शन रहता, लेकिन हमें यहाँ एक्सेप्शन में मैसेज इसको दिखाना है कि हाँ इस टाइप का हमें एक्सेप्शन चाहिए। तो हम इस वाले कोड को पूरा, इस वाले लाइन को पूरा कॉपी करते हैं, Ctrl+C। इस वाले लाइन को कॉपी करने के बाद नीचे आते हैं और यहाँ डबल क्वेट्स में Ctrl+V कर देते हैं। अब मेरा मतलब हो गया एक्सेप्शन ई, ये पूरी लाइन ई हो गई। अब इसको हम कहीं भी ई लिख के दिखा सकते हैं, जैसे कि कैच में, अब हमें इसको दिखाना कैच में, तो यहाँ से हम इस, ये मेरा इफ़ है, इफ़ वाले लूप से बाहर आते हैं, ये मेरा इफ़ वाले लूप से बाहर आके, और फिर ये मेरा क्या है, ट्राई वाले लूप से बाहर आके कैच, CATCH कैच वाला लूप हमें स्टार्ट करना है। कैच वाले लूप में एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, कैच वाले लूप में हमें एक्सेप्शन देना, एक्सेप्शन क्या है, मेरा ई है, एक्सेप्शन मेरा ई है। एक्सेप्शन यहाँ देने के बाद फिर इसको प्रिंट भी कराना ना, ई को हमें प्रिंट कराना है, तो इस वाले कैच वाले लूप के अंदर हमने सिस्टम डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लिए हमने। यहाँ प्रिंट कराना हमें ई को, क्योंकि देखिए यहाँ से इफ़ ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो फ्लैग फाल्स, फ्लैग फाल्स मतलब ये वाली कंडीशन पूरी मेन के अंदर जो है रन नहीं करेगी, फिर आ जाएंगी सीधे थ्रो में एक्सेप्शन के पास भेजेगी, एक्सेप्शन ई मेरा क्या है यहाँ जावा लैंग एक्सेप्शन ब्रेथ हाइट मस्ट भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसके बाद फिर मुझे ए वाली लाइन प्रिंट करके दे देगा, फिर मुझे ए वाली लाइन प्रिंट करके ए दे देगा, ये वाली लाइन प्रिंट करके दे देगा। फिर जब ये वाली लाइन लिखने के बाद सीधे ई यहाँ लिख दिया। अब हमें हमारा कोड तैयार है पूरा। अगर ये गलत, ये सही रहेगा अगर बी बड़ा है और एच बड़ा है तो कंडीशन के अंदर आएगा, मतलब बी छोटा है एच छोटा है जीरो से कंडीशन के अंदर आएगा। अगर बी बड़ा है जीरो से और एच बड़ा है जीरो से तो ये कंडीशन रन ही नहीं होगा, सीधे चलाएगा हमारे इस वाले कंडीशन पे, इस वाली पे सीधे चलाएगा, तो ये स्टैटिक के अंदर वाली कंडीशन हमारी रन ही नहीं होगी। तो ठीक है, हम एक बार कोड को रन करके देखते हैं क्या सही जा रहा है। देखिए कुछ एरर तो है ही यहाँ, इलीगल स्टार्ट एक्सप्रेशन, इलीगल स्टार्ट एक्सप्रेशन, ओह कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाली लाइन में देखिए डबल लेस देन और इक्वल टू जीरो, हम भी क्या कर रहे हैं यार, लेस देन इक्वल टू जीरो एक साथ नहीं लगता, आप लोग भी नोटिस किए होंगे हम गलत किए हैं। तो एक बार फिर से करते हैं, अब लगभग सही है, देखते हैं। देखिए हमने सबमिट कर दिया क्या, ये पहला वाला केस तो इसने रन किया, दूसरा वाला केस -1, हमारा आउटपुट आ रहा है ये मस्ट बी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओ हमें, हाँ एरर में थोड़ी ना शो कराना है यहाँ से, हमें केवल एरर में, ये तो खुद से लिखेगा ना, एक्सेप्शन हैंडलर ये खुद से लिख देता है। ये देखिए ये वाली लाइन कोई भी एरर रहेगी तो जावा डॉट लैंग एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन हैंडलर खुद ही लिख के देता है। जैसे देखिए हमारे में क्या हुआ, ये हमने ये जावा एक्सेप्शन ने लिख के दिया हैंडलर ने, और ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें, जब ये लिखा हुआ है तो 2 बार हो गया और इसके आउटपुट से मैच ही नहीं कर रहा है, इस वजह से। अब हम कोड को सबमिट करते हैं, देखते हैं सारे केसेस एक बार ट्राई करते हैं, ये केस क्यों गलत हुआ, ये क्या यार, 5 से 7 केसेस इसने फेल कर रखे हैं। उसके बाद पहला केस देखते हैं, पहले केस में -1 और कंपाइल मैसेज रॉन्ग आंसर। एक बार फिर से रन करते हैं यार, कोड तो पूरा सही है। कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग, एंड हाइट मस्ट बी पॉजिटिव जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन, यहाँ ये सही है, यहाँ हमें लग रहा है स्पेस हमने ज़्यादा दे रखा है, यहाँ देखते हैं कहाँ गया, हाँ यहाँ देखिए हमने स्पेस बीच में दे रखा है, स्पेस नहीं चाहिए, थोड़ा भी गलत रहेगा तो उसके आउटपुट से मैच नहीं करेगा। अब देखते हैं क्या है, अब देखिए सारे केस ट्रू है, वही स्पेस हम ज़्यादा दे रखे थे, यहाँ देखिए यहाँ मेरा स्पेस ज़्यादा जा रहा था, यहाँ बराबर है। अब कोड को सबमिट करोगे तो पूरा कोड सही हो जाएगा आपका। देखिए सारे केस सही हो गए हैं। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इफ़ का कंडीशन है, इफ़ वाले कंडीशन से भी कर सकते हैं, इफ़ वाले मेथड से। अगर आप लोगों को पूरी कोड समझ में आई है
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को ये पूरा समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही करें कि सारे सोल्यूशंस पाने के लिए इस चैनल से बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।